नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लखीसराय की घटना आपको याद होगी। छठ के दूसरे अर्घ के दिन सुबह में जो घटना घटी थी उसको लेकर के राजनीति उफान पर है। आज नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीएमसीएच पहुंचे थे और वहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो विजय सिन्हा ने तीखा आरोप किया है सरकार पर कि सरकार रसूखदारों को और सत्ता से जुड़े लोगों को बचा रही है। वहां के डीआईजी, एसपी और थानेदार पर सीधा हमला किया कि ये लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सत्ता से जुड़े जो लोग हैं उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो नरसंहार हुआ है उसमें 3 लोग तो डेथ कर गए। एक की स्थिति जो प्रीति है बहुत सीरियस है। उसके पिताजी से मिले हैं, उनका ऑपरेशन ब्रेन का हुआ है। एक और उसकी भाभी महिला जो हैं यहाँ, उनका भी गोली अभी तक नहीं निकला है। डॉक्टर लोग तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति नाजुक है। हम लोगों ने कहा है कि जो भी हम लोगों से मदद चाहिए हम लोग मदद करेंगे। प्रीति का 1 महीने का बच्चे है, काफ़ी वो रो रही थी। ये पूरी तरह से इतनी बड़ी जघन्य हत्या जो किया गया है दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज अभी इनसे जो मिले हैं, इन्होंने कहा कि पिछले छठ में कवैया थाना में जाकर के हम लोग को पिछले बार भी तंग किया था, मारा पीटा था। लखीसराय के कवैया थाना में जाकर के इन्होंने शिकायत भी किया था। अगर जो पिछले बार एक्शन लिया होता तो आज ये नरसंहार नहीं होता। और यही एसपी था, ये मामला को निपना पोतना चाहता है। आज इसके संदर्भ में हम लोग बैठेंगे 12-5 में, और ये बहुत सारे तथ्य हैं जिसको कहीं न कहीं भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, सत्य को छुपाया जा रहा है। ये प्रेम प्रसंग से जमीनी मामला अब वही लोग बोल रहे हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ज़मीनी कारोबार करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं। तो साल भर पहले जो मारपीट हुआ और केस करने गया और थाने के अंदर कहा, एक्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसे एसपी और ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों सरकार नहीं कर रही है? क्यों बचाना चाहती है इन हस्तिनापुर के गुलामों को? क्या मजबूरी है इनकी? इससे जुड़े हुए जो लोग हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का हम तो कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में जांच कराए। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन ये सत्ता से जुड़े लोगों को बचाना चाहते हैं, इसको लेकर के ये भटकाना और छुपाना चाहते हैं। जो लड़का है वो मानसिक तौर पर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि इस तरह की भाषा का और शब्दों का जो लोगों ने बताया है वो प्लांट है। सारा प्लान वे में ये भटकाने का खेल है। इसमें पूरी एक सिंडिकेट है। अभी भी ये कह रही थी, इसके पिता भी कह रहे हैं कि वहाँ दारू का बहुत बड़ा अड्डा चलता है। ये सारे लोग जो सफ़ेद पोश हैं वो बालू से भी जुड़े हैं, दारू से भी जुड़े हैं, और 3-4 लोग ज़मीन माफिया है जो लखीसराय के अंदर कई हत्याओं को अंजाम दिया है। इसीलिए हमने मांग किया है कि ये पूरा एक रैकेट है और इस तरह के निर्दोष लोगों का, बहू बेटियों को डराना, तंग करना, उसको भागने के लिए, पलायन करने के लिए विवश करना, और विवश के लिए ये कश्मीर के तरह ये खेल शुरू हुआ है कि पहले बहू बेटी को उठा लो, उसके बहू बेटी को तंग करो, उसके बाद नहीं भागे तो फिर शूट कर दो। ये पूरे खेल है। इसकी साजिश का पर्दाफाश होना आवश्यक है। और इस एसपी को, इस डीआईजी, ये थाना प्रभारी के रहते नहीं, उस जो व्यक्ति धिक्कार है अपने लॉ एंड ऑर्डर संभालने के बजाय वो फ़ोटो सजा रहा है, वो उसका डायरी का नोट लिख के दे रहा है। अरे आप जिस एंगल पर लोग डिमांड कर रहा था उसके ऊपर एक्शन कार्रवाई करने का, आप छुपाने और बचाने का खेल क्यों खेल रहे हो? तो जिसका माइंड सेट है वो कैसे न्याय देगा, वो कैसे कार्रवाई करेगा?